आओ 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 नजरिया पाकिस्तान की खातिर आओ आओ बुनियादी एक पहचान की खातिर आओ आओ अपनी नस्लों की आन की खातिर आओ आओ मुस्तकबिल आलीशान की खातिर आओ आओ खुशहाली अमन अमान की खातिर आओ आओ एक खुद मुख्तार उन्वान की खातिर आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझसे पहले मुगल साहब ने मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत हमारी जमात के हवाले से मंशूर के हवाले से बात की। मैं आज जनाब के सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। आज हमारा मुल्क जिस जगह पे खड़ा है और आज जो हमारे मुल्क के हालात है कि हमने ये मुल्क इसकी वजह आज सूबों के दरमियान इंतशार है, आज लिसानी और इलाकाई एतबार से हम तकसीम होते हैं। हमने तो कहा था कि हम एक हैं, हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम ऐसा खिता लेना चाहते हैं कि जहाँ पे हम अपने नजरिए, अपनी अकीदे, अपने मजहब, अपने दीन और अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। हमने तो हिंदुस्तान से अलग इसलिए इख्तियार की थी कि हम एक कौम हैं, हम मुसलमान कौम। तो क्या आज हम एक कौम हैं? आज बलूचिस्तान में चला जाए तो वहाँ शनाख्त कार्ड देख कर गोली मार दी जाती है। आज आप KPP चले जाए तो वहाँ आपको काम करने की इजाजत नहीं है। आज आप सिंध में चले जाएं तो आपके सामने MQM के हालात भी और सारे सिंध के हालात आपके सामने रहे हैं। वहाँ बेशुमार लोग हिजरत करके काम कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जहाँ ये सूबा हम रहते हैं ये पाकिस्तान का नक्शा पेश करता है। यहाँ पठान भी बड़ी खुशी से रहता है, पंजाबी भी बड़ी खुशी से नहीं रहता। यहाँ इस एतबार से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे भाई हैं, हर बाजार में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे साथ रहते हैं। हम गले से मिलते हैं, उनके कारोबार में शरीक होते हैं, उनकी दुकानों से सौदे लेते हैं, उनके साथ रहते हैं। ये रवैया, ये तरीका सारे पाकिस्तान का होना चाहिए था। हमने इसलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली उनके साथियों ने जब उस वक्त के हिंदुस्तान के हालात देखे महसूस किया कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी हम अलग कई और लिसानी एतबार से ये नहीं था कि हमें नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। हम नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। हम नहीं कर सकते थे, हम वो निज़ाम कायम नहीं कर सकते थे जो इस्लाम के मुताबिक हर एक के हक़ूक़ व फ़राज़ का तय्यन करता है और लोगों को उसके मुताबिक चलने के हुक्म देता है। तो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने यही बात कही कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। और हम कहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान इसकी बुनियाद बना। आज हम कहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तानी बकाए पाकिस्तान। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उन असूलों को सामने रखते हुए अपनी सियासत करती है और उन मकासद के हासिल के लिए कोशिश करती है जो उस वक्त तय है। आज हम सियासत की खिदमत की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी सियासत खिदमत की सियासत है। तो हम बिला तफरीक रंगो नस्ल, बिला तफरीक इलाकाई मामला, जहाँ भी इंसानियत को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की ज़रूरत होती है, हमारे कारकुन वहाँ पर खिदमत करने जा रहे हैं। सैलाब हो, तूफान हो, ज़लज़ले हो, कोई चीज़ हो, किसी की निजी मसले हो या कौमी लेवल के मामला हो, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम जब करतार की बात करती है तो हमारे बड़े से लेके छोटे तक हमारा किरदार आपके सामने। हम लोगों की खिदमत में लोगों के साथ होते हैं, हम अच्छाई में लोगों का साथ देते हैं, बुराई से रोकने की कोशिश करते हैं। जब आज लोग रियासत मदीना के नारे की बात करते हैं, रियासत मदीना का नारा नहीं होता, रियासत मदीना होती है और उसके लिए वो माशा कायम करना पड़ता है, उस किरदार के लोग पैदा करने पड़ते हैं जो रियासत मदीना को कायम करते हैं। क्या आज ये लोग जो ये बात करते हैं, ज़बानी कलामी नारे लगाते हैं, क्या इनके किरदार रियासत मदीना वाले हैं? आज आप देखते हैं कि मुल्क के क्या हालात है। खुदा की कसम, बना अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकता। एक सूबा और एक मरकज आपस में टकरा रहे हैं, पीस कौन रहा है? मुझे ये बताएं कि अगर जख्मी हुए इंतजामिया की जानिब से तो क्या हुकूमत में कोई वजीर जख्मी हुआ जो इंतजामी लेवल पे था, वो बड़ा आदमी जख्मी हुआ, वहाँ भी वो हमारे भाई बहन बच्चे भाई
जो आम लोग आम ड्यूटी कर रहे हैं वही जख्मी हुए। और अगर दूसरी तरफ से होते हैं तो कोई MP, कोई MNA, कोई वजीर, कोई सूबाई वजीर, कोई वजीर आला, कोई जख्मी हुआ या गिरफ्तार हुआ। कौन गिरफ्तार हुए, कौन जख्मी हुए? आम आदमी, हमारे भाई, हमारे बच्चे। तो इन्होंने अपनी सियासत में आप नुकसान किसका किया? हमारा। हम वो जमात हैं जो हम आम तबके से हैं। अगर इस एहतजाज और हड़तालों की वजह से स्कूल बंद हुए तो किन के? हमारे आम लोगों के, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर अस्पताल बंद हुए, लोगों को दवाई ना मिली, लोग मर गए, तो हमारे, इनके तो अपने अस्पताल हैं, इनके अपने इलाज हैं, इनके अपने डॉक्टर्स हैं, इनको तो परवाह नहीं। और अगर रास्ते बंद हुए, कारोबार बंद हुए तो